है तो उसे इनाम में क्या अता करता है? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं, अगर तू और ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेगा? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करूंगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान नहीं है किरदार औरत का निभाना, आसान नहीं है किरदार औरत का निभाना। सफेद चादर है, दाग पानी से भी लग सकता है। मुअज्जिज़ सानियात अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। कौन औरत? ऐसे आलमे इंसानियत की अलमबरदार औरत, वाक़े वजूदे इंसान की बुनियाद औरत, तेसी राना ये कायनात का निशान औरत, और तेसे तुम्हारे मौसीकी पहचान औरत। ए औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। ये की सूरत में अदालत से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मकान तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसरे की पहचान है, और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो। तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती हो, मुंसिफ भी हो, और सच तो ये है कि हर जमाने की तुम रगे जान हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मुहसिने इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा के जैसे ताज हुई, रुफेदा थी तुम जब तबीबा बनी, और शफीहा जो मैदान जंग में दुश्मन के खेमे उखाड़ती। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसरे की पहचान है। तू ही मादरे मिल्लत, तू ही अरफा, तू ही मरियम, और तू ही ताहिर कासी, और तू ही हो ज़ैनब जो खुद तो इस दुनिया से चली गई लेकिन इस मुर्दा मास्टर में नहीं हो गई। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसरे की पहचान है। ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है सारा जहान बेटी से, महकता रहता है सारा जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का सला खानदान बेटी से, मेरे नबी का सला खानदान बेटी से। हर दुख दर्द सहकर भी वो मुस्कुराती है, हर दुख दर्द सहकर भी वो मुस्कुराती है। पत्थरों की दीवारों को औरत घर बनाती है। औरत मोहताज नहीं है किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं है किसी गुलाब की, वो खुद बागबा है इस कायनात की, वो खुद बागबा है इस कायनात की। मुअज्जिज़ सानियात मज़हब इस्लाम ने औरतों को जो मकाम इज्जत और मर्तबा दिया है दुनिया के किसी मज़हब में नहीं मिलता। यही वो मज़हब इस्लाम है जो हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है, हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। मगर अफसोस, 10,000 अफसोस, हमारी माँ और बहनों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती मज़हब इस्लाम को समझने की, शरीयत के कानून को जानने की। आइए मैं आपको दावत देती हूँ, हर जगहों पर औरतों का इज्तिमा होता है, कितनी औरतें आती है, आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ है। होना तो ये चाहिए कि मोहल्ले में जितने घर है हर घर की औरत आगे बढ़े, दीन इस्लाम को पढ़े, खुद भी आए दूसरों को भी साथ लाए। याद रखे, इल्मे दीन का सीखना हर मर्द औरत पर फर्ज है, हमें इस फर्ज को निभाना है। फैशन की जिंदगी कब तक जियोगी, तब तक उस खुदा की नाफरमानी करती रहूंगी। याद रखो, हमें मरना है, और किसी ने क्या खूब कहा, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। मौत आई तो पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, ये शानो शौकत ये दबदबा सब यहीं रह जाएगा। एक खाक के इंसान तो खाक में मिल जाएगा। ऐ मेरी बहनों, जरा पर्दा करो क्योंकि तुम किसी बाप का गुरूर हो। ऐ मेरी बहनों, जरा पर्दा करो क्योंकि तुम किसी भाई की जरूरत हो। ऐ मेरी बहनों, जरा पर्दा करो क्योंकि तुम किसी शौहर की इज्जत हो। ऐ मेरी बहनों, जरा पर्दा करो क्योंकि तुम किसी घर की जीनत हो। ऐ मेरी बहनों, जरा पर्दा करो तुम गली कुचों में ना फिरती रहो। याद रखो, एक दिन पछताऊंगी, कब्र में फिर रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, कब्र करती है रोजाना ये प्यार, मुझमें कीड़े मकोड़े हैं बेशुमार। कर ले तो मारत सिर्फ कथे बड़ी, कर ले तो मारत सिर्फ कथे बड़ी, है जहन्नम की सजा बेहद कड़ी, है जहन्नम की सजा बेहद कड़ी। वारगाह रिसालत के दीवानों, पर्दानशीन माँ और बहनों, मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहती हूँ कि हर कीमती और खूबसूरत चीज पर्दे में अच्छी लगती है, कि हर कीमती और खूबसूरत चीज पर्दे में अच्छी लगती है। जैसे काबा गिलाफ में और शहजादिया हिजाब में अच्छी लगती है, जैसे काबा गिलाफ में और शहजादिया हिजाब में अच्छी लगती है। मैं औरत रूह को ताजगी बख्शने वाली कुदरत ने मुझे इसलिए पैदा किया ताकि मर्द की रूह में उतरकर उसे सुकून बख्शे। चुनांचे इब्तिदा में भी तू ऐसा ही करती रही, लेकिन ज़माने ने तुझे नफ्सानी
ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया बनाकर जिल्लत के महलों में आरास्ता कर दिया और तुझे नाच गानों में मसरूफ करके अपना दिल बहलाने का जरिया बना दिया। बहुत ही कम लोग हैं जो तुझसे रूहानी फैज़ उठाते हैं और तेरे आगोश में पलकर मर्द अजीम इंसान बन जाते हैं। जो लोग तेरी अजमत को समझते हैं और तेरा एहतराम करते हैं और जन्नत के हकदार बन जाते हैं, क्योंकि पैगंबर इस्लाम का यह फरमान है कि वहाँ के कदमों तले जन्नत है और जो तेरे कदमों से लिपट गया वह जन्नती हो जाएगा। और तो जिसमें वसीलत रखने वालों के लिए बेहतरीन दर्जे हयात है और सरकारी फर्ज के लिए 8 आला नमूना है और मर्द के लिए बेहतरीन शरीक हयात है और दुनिया के लिए बेहतरीन जेवश और नियामत है और मर्द की जिंदगी है, सुकून है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो औरत की हकीकत को समझ सकते हैं। जिस कुदरत का वो अतिया है जिस पर एक औरत नाज कर सकती हो बिला सुबह, उस औरत का एक बेहतरीन जेवर है और हया औरत का नया गौहर है। देख फजलत और एक ऐसी खूबी है जिसकी तारीफ दुनिया का इंसान करता है, लेकिन इन खूबियों से ज्यादा औरत की खूबी उसकी शर्मो हया तशरीफ शीरी कलाम घूरने चलनी है। ए औरत, तू खुदा की सन्नाई का ही दिलचस्प नमूना नहीं है बल्कि इंसानों के लिए भी रौनक है। मर्द की जिंदगी तेरे बगैर अधूरी है और बहुत कम लोग हैं जो औरत की असलियत और हकीकत को समझ सकते हैं। अगर तेरा वजूद ना होता तो कायनात अधूरी होती और दुनिया का निजाम तेरे बगैर नामुकम्मल होता। कुदरत ने औरत को दुनिया में एक ईसार कुर्बानी का तोहफा देकर भेजा है। चुनांचे औरत का हैसियत बेटी के हैसियत बीवी के हैसियत माँ के सारी उम्र कुर्बानियां करती चली आ रही है, यहाँ तक कि खुद अपने शोहर और बच्चों पर अपनी जिंदगी निसार कर देती है। तुम हर औरत को देखते हो लेकिन तुमने औरत को पढ़ने की कोशिश नहीं की। औरत एक ऐसी लतीफ किताब है जिसकी तालीम में खुलूस, सच्चाई, वफादारी, जीना सारी आहत और मोहब्बत के सबब से लबरेज है। शादी होने के बाद औरत बीवी बनकर शोहर की खिदमत करती है। मर्द बीवी को दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती तस्वुर रखता है, उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता है। औरत शोहर के हर हुक्म को मानने वाली होती है, शोहर से वफादारी करने वाली होती है, शोहर की खुशी के खातिर अपना दुख दर्द भूल जाती है, शोहर को आराम पहुंचाने के खातिर अपना आराम और चैन भूल जाती है। औरत जन्नत की हूर है जो अपने घर को जन्नत समझती है, उसे जन्नत की तरफ सजाती है और घर का काहिनूर से भी नया भेजा है। जिसकी चमक से घर में रोशनी हो जाती है, उसका हुस्न चमकती बहार है, उसकी मुस्कान फूलों को खिला देती है, उसकी खुशी से घर खुशबू की तरह महकता है, उसकी परवरिश चमन की बहार है जिसकी वजह से चमन सच रहता है, उसका साया रहमत का साया है, उसका कदम खैर व बरकत का नमूना है। जिस घर में औरत है वह घर आबाद है, उस घर में रहने वाली शाद है और एक गुलदस्ते की मिसल है जिसमें हर रंग और खुशबू के फूल होते हैं, लेकिन इन फूलों में कोई रंग का इम्तियाज और भेदभाव नहीं करते। इसी तरह औरत किसी से फर्क नहीं करती। औरत अपनी फितरत से निहायत पाकीज़ा होती है, उसका असली हुस्न उसकी खुशखल्की, सीरत, किरदार और पाक दामनी और शर्मो हया है। जिस घर में औरत नहीं वह घर वीरान है। मसाइब में और सब्र का दामन नहीं छोड़ती है, उसकी मिसाल के गुल की तरह है जो आंधी में झुक जाती है। औरत का दिल आईने की तरह साफ होता है, औरत का दिल फूल से भी ज्यादा कमजोर होता है, वह रहम दिल होता है और शबनम का एक कतरा है जो फूलों को ताजगी देता है। औरत आफताब की गर्मी, महताब की ठंडक और मौजे दरिया की रवानी है। मैं आपसे आखिर में बस इतना कहकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहती हूँ। अगर आप अपने घर को मोहब्बतों का गहवारा बनाना चाहते हो तो अपनी औरतों को दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता करो, खुद भी इल्म हासिल करो और अपने घरों में भी दीनी माहौल पैदा करो। अल्लाह करीम हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए अभी और बच्चे बाकी है, लेकिन मैं तमाम बच्चों से माजरत खा हूँ, लेकिन एक बार वो तमाम बच्चे आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत छोटे छोटे बच्चे फातिहा देते हैं, वो तमाम बच्चे आ जाए स्टेज पर और वो फातिहा कुरान की तिलावतें तो आप कर चुके हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुना चुके हो, बख्शाने का तरीका आप सुना दे। आ जाए, जल्दी से आ जाए, बख्शाने का तरीका सब सुना दे, जल्दी से आ जाए तमाम बच्चे। लड़कियां ना आए, लड़कियां भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 36 लड़कियां फातिहा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं लड़कों को पेश कर देता हूँ, वो आए और फातिहा दे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये हमारा छोटू दादा ये भी फातिहा देता है माशाअल्लाह, और माइक में आप ही के हाथ में दे देता हूँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، میں نے تیرا کلام پڑھا، اس میں جو کوئی غلطی خطا لفظ کوتاہیاں ہوئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا۔ اس تبرک کا ثواب، اس فاتحہ کا ثواب سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے دین دینے والے داتا، سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول کر۔ پھر حضور کے سچے وقت پیش تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام خلفائے راشدین، تمام تابعین تبع تابعین، والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پھر حضور کے سچے وقت پیش تمام شہدائے کربلا، علی، فاطمہ، حسن، حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پھر حضور کے سچے وقت پیش دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی تیرے نیک بندے آرام فرما رہے ہیں، ان تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پھر حضور کے سچے وقت پیش اس تبرک کا ثواب، اس فاتحہ کا ثواب بالخصوص گوش پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول۔ تو بڑا رحیم رحم فرما، تو بڑا کریم کرم فرما، ہم تجھے تیری شان رحیمی کریمی کا واسطہ دیتے ہیں۔ تمام حرموں کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے رعایت فرما، پوچھیراج کی سختیوں سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں آنے سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہم لوگ ناوارے، سیاکارے، بدکارے، ڈوبی ہوئی ملت میں سب کچھ بھی بس تیرے محبوب کی امت سے اے ساری کائنات کو پالنے والے رب، ہم تمام مسلمانوں کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو دین کا داعی بنا، مسجد کا نمازی بنا، میدان کا غازی بنا، خانہ کعبہ کا حاجی بنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا فدائی بنا۔ اے اللہ، ہم سے وہ کام دے جس سے تو تیرا محبوب راضی ہو۔ اے ساری کائنات کو پالنے والے رب، ہم سب کو جھوٹ، غیبت، چغلی، تکبر کی